मैनिक फेज। बहुत सारे लोग जो है जानते हैं कि मैनिक फेज क्या होता है। बड़ा एक्साइटमेंट जो है वो पेशेंट के अंदर फीलिंग आ जाती है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है। सिंपल सी बात है। गुस्सा ऐसे के जैसे जो है कोई जानवर जो है अपनी नाक पे किसी मक्खी को नहीं बैठने देता। ऐसे इंसान के अंदर गुस्सा आता है, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। नाउजुबिल्लाह, बहुत दफा ऐसे पेशेंट होते हैं आखिरी नबी होने का दावा भी कर देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कि जो है इंसान की सोच जो है ना दंग रह जाती है कि जो है ये कर क्या रहा है, कह क्या रहा है। कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनके रिश्तेदार है। वो बंदा जो है बहुत जो अमीर तरीन बंदा है जिसका जो है नाम है बल्ले बल्ले है, जनाब वो उनका रिश्तेदार है। और जो है बेचैनी इस कदर टिक के नहीं बैठते। और इसके अलावा नींद सेकंड्स के अंदर पूरी, 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट, आधा घंटा जो है आंख बंद, थोड़े से सोए, उसके बाद उठे तो फ्रेश ही फ्रेश। सारी रात जागते हैं, सारा दिन जागते हैं। ऐसा ऐसा बार दफा जो है बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं कि जनाब वो कहते हैं ये तो इसका जो है पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं है, इसने सारी जिंदगी ये काम किया ही नहीं है। अब अगर ये सारा कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या वजह है, क्या हुआ है। लेकिन पेशेंट कहता है मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो जो है दुनिया में खुश, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक मिली नहीं है जितना अब खुश हूँ। ऐसी एक्साइटमेंट उसके अंदर कि बस हर बात में खुश ही खुश है। पूछेंगे ना, अच्छा ये बताएं आप जो है खुश रहती हैं, उदास रहती हैं, किस तरह की फीलिंग होती है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ, आज से पहले इस तरह का खुश ही नहीं था। आजकल हर काम कर रहा हूँ, नींद प्रॉपर है, हर चीज जो है टाइम पे हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे है वैसे है, मैं तो दुनिया का खुश नसीब इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट। और जो है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है इसकी डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट वेरी करते हैं। बात ऐसे पेशेंट है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है शक वाला एलिमेंट आता है कि उनके माइंड में डिफरेंट शक और शुबाहत जो है पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बाज ऐसे जो है पेशेंट है इनके अंदर ग्रैंडियोस जो एलिमेंट है वो आ जाता है, बड़ी बड़ी बातें, नाउजुबिल्ला, नबी पैगंबर आखिरी पैगंबर होने के दावे। बाज ऐसे पेशेंट है वो जो है या तो जो है म्यूजिकल जो है हो जाएंगे कि उन्हें जो है म्यूजिक को सुनना। और जो है इवन के बाद ऐसे जो है हमारे पेशेंट हैं जो अक्सर जब मुहर्रम पास आता है तो मुहर्रम के दिनों में वो नोहे पढ़ना शुरू कर देते हैं, रिलीजियस इबादत करना शुरू कर देते हैं। और एट द एंड इस कदर डिस्टर्ब हो जाते हैं उन्हें जो है रिहैब करना पड़ता है। इसी तरह जब कोई जो है वो इस्लामिक इवेंट आता है, रमजान आने वाले होते हैं, तो खैरात सदकात जो है वो दे दे कर जो है उन्होंने अल्लाह से माफिया मांगनी है, अल्लाह से गुनाहों की माफिया मांगनी शुरू कर देनी है, तौबा करनी शुरू कर देनी है, और जो है मजहबी हो जाना है। इसके अलावा जो है अगर जिनका कॉन्सेप्ट डांस पे आ जाए, ढोल की थाप पे, परिंदों की चिचकिचाहट पे, छोटी छोटी आवाज पे, मोटरसाइकिल की आवाज पे भी जो है भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं कि डांस करते रहेंगे। कि माइंड की वो चीज किसी भी जो है एक चीज के अंदर या उनकी सोच जो है किसी भी स्पेसिफिक चीज के ऊपर जो है स्टक हो जाती है। फिर उस जो है चीज की वजह से एक्साइटमेंट, एक होती है नॉर्मल एक्साइटमेंट, एक होती है ओवर एक्साइटमेंट, हर चीज हर लिमिट क्रॉस हो रही, वही हाल है। चलते हैं तो चलते ही रहते हैं, गुस्सा करते तो गुस्सा ही करते रहते हैं कि जो माइंड में फिक्स हो गया वही करना है। सेटिस्फेक्शन पीक लेवल पर पहुंच जाती है, भाई मैं तो बड़ा खुश हूं। तो ये जो है डिपेंड करता है कि जो है फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। याद रखिए मैंने एपिसोड जो है ना वो जो है उसमें सबसे पहले जो है फैमिली बैकग्राउंड जो है ना वो उसकी सिम्टम के लिए जो है वो जिम्मेदार होगा कि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड किस तरह का है। सेकंड नंबर पे उसकी करंट इन्वायरमेंट के मौजूदा इन्वायरमेंट में वो किस तरह रह रहा है। थर्ड नंबर पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कि कौन सा जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है एक्टिवेट हो गया।
ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से पेशेंट के अंदर जो है ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं। और फिर इस कदर ट्रिगर करती हैं कि पेशेंट को रिहैब करवाना, प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट से जो है मेडिसिन खिलवाना और इसके अलावा जो है इनके काउंसलिंग सेशन जो है वो करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें बड़ी अच्छी इनसाइट होती है कि मेरे अंदर ये अलामतें आ रही हैं, लेकिन जब वो आ चुकी होती हैं ना, फिर जो है जब दोबारा से वो एक रिकवरी फ़ेज़ के ऊपर जाता है तो फिर वो कहता है, आज के बाद जो है मैंने इन चीज़ों को जो है अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना। बहुत सारे पेशेंट देखा गया कि इन अलामतों के साथ जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। एक बीमारी का फ़ेज़ होता है जो एक क्रिटिकल फ़ेज़ होता है, बड़ा क्रूशियल फ़ेज़ होता है कि पेशेंट भी जो है सर्वाइव कर रहा है, फैमिली भी सर्वाइव कर रहे हैं। जब पेशेंट एक रिकवरी करता है उस चीज़ से तो जो है एक उसके बाद जो है एक फ़ेज़ स्टार्ट होता है जो उसने उस मैनिक फ़ेज़ के अंदर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट की होती है, उनको जो है बर्दाश्त करना। ये बड़ा जो है एक क्रूशियल फ़ेज़ है कि बीमारी की हालत में गलतियाँ हो गई हैं, परेशानियाँ हो गई हैं, पैदा नुकसानात हो गए हैं, अब उनका अज़ाला करना है। यकीन करें कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो बाइपोलर मैनिक फ़ेज़ के साथ हैं, जब मैनिक फ़ेज़ में होते हैं, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब वो फ़ेज़ ख़त्म होता है तो फिर सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हैं, जब इनसाइट आती है, फिर वो कहते हैं अब तो सारी चीज़ें जो है सर से गुज़र चुकी हैं, ज़िंदगी का बेड़ा गर्क हो गया है, कुछ नहीं बचा पास। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग बाइपोलर जो डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज हो चुके हैं, उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग सेशन करवाने चाहिए, साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन जो है खानी चाहिए और याद रखें, उनके लिए जो है दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, मेडिसिन भी और साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन भी। तो ये करवाते रहेंगे तो जो है ज़िंदगी जो है एक पैरेलल लाइन के ऊपर चलती रहेगी, नहीं तो जो है डिस्टर्बेंस है, चाहे वो इस तरफ झुक जाएँ या इस तरफ झुक जाएँ। यही हाल है, डिस्टर्बेंस बहुत बुरी होती है, यकीन करें मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनकी जो है कभी-कभी स्टोरियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो लेकिन जो लोग या फैमिली वाले जो है ये वीडियो देख रहे हैं, वो इनका ट्रीटमेंट जो है वो लाज़मी कंटिन्यू करें, ताकि जो है ये अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। क्योंकि जब ये स्टेबल होते हैं, बहुत अच्छा जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन इनिशियल जो टास्क होता है इनका ये होता है कि ये चेकअप मिस करते हैं, फ़ॉलो-अप मिस करते हैं, फिर जो है डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से विज़िट जो होते हैं, प्रॉपर उनके पास जो फ़ॉलो-अप होते हैं, वो मिस करते हैं और थर्ड नंबर पे मेडिसिन को जो है स्किप करना शुरू कर देते हैं और बीमारी टैग कर देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। आज वैसे मैं मैनिफेस्ट में नहीं बैठा हुआ, सच्ची बात हो।